to yet another vlog of survival in Canada. I cannot believe that I'm meeting you guys after 1 year. I know it's been 1 year that I have posted anything on this channel. I started with all the enthusiasm but I got really busy with life और मैं नहीं कर पाई इन चीज़ों को continue. अभी मेरे पास थोड़ा टाइम है. टाइम क्यों है आपको आने वाले व्लॉग्स में पता चल जाएगा. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर मैं जल्दी से बताती हूँ कि ये पर्टिकुलर सीरीज़ किस चीज़ के बारे में होने वाली है. आप लोगों को जो इधर उधर जाके इतनी चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अगर आपका मन है कि आप कनाडा आएँ, अगर आपका मन है कि आप कहीं बाहर पढ़ना चाहते हैं और कनाडा आपका वन ऑफ द मोस्ट लव्ड कंट्री है, तो ये व्लॉग्स आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं. स्टिक टिल द एंड ऑफ द वीडियो बिकॉज आपको एक बोनस डॉक्यूमेंट मिलने वाला है. रादर एक नहीं, 2 बोनस डॉक्यूमेंट्स मिलने वाले हैं. तो रुक के रहिएगा, देखते रहिएगा और वो डॉक्यूमेंट्स आपकी लाइफ बहुत बहुत ईजी करने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ रिसर्च एंड सिलेक्टिंग योर कॉलेजेस फर्दर. इस पूरी सीरीज़ में आपको हर ब्लॉग के अंदर 3 स्टेप्स मिलेंगे. स्टेप्स होंगे ये कॉन्टिन्यूएशन में होंगे. सो आपको आज जो 3 स्टेप्स मिलेंगे वहाँ से आप अपनी रिसर्च शुरू कर सकते हो. तो स्टेप नंबर 1, आप वैंकूवर अगर जाना है तो आपको अपने स्पेसिफिक कॉलेजेस की वेबसाइट्स पे जाके चेक करना पड़ेगा. लेकिन अगर आपको ओंटारियो आना है तो आप एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव सी वेबसाइट है. आप ontariocolleges.ca की वेबसाइट पर जाएँ, वहाँ पर थोड़ी सी रिसर्च करें, समझें कि यहाँ पर कितने कॉलेजेस हैं ओंटारियो में और वहाँ से अपनी एक लिस्ट बनाना शुरू करें कि मेरे को ये कॉलेजेस पसंद है. फिर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाएं, वहाँ से आप ट्यूशन फ़ीस पता करें. वहाँ पे आप फाइनेंसेस अपने देख सकते हैं कि आपका कितने पैसे लगने वाले हैं ट्यूशन फ़ीस के लिए. अब ट्यूशन फ़ीस तो हो गई, समझ में आ गया हमें, लेकिन अब बाकी की भी तो चीज़ें हैं जो आपके फाइनेंसेस को हिला सकती हैं. वो है आपके कॉस्ट ऑफ लिविंग. तो kijiji.ca पे आपको मिल जाएगी कॉस्ट ऑफ लिविंग. अब कॉस्ट ऑफ लिविंग में आपको घर ढूंढने नहीं बैठना है कनाडा में. आई नो बहुत फैसिनेटिंग होता है, मैंने तो बहुत सारे घर ढूंढे थे ऑनेस्टली, बट बहुत टाइम वेस्ट है, कोई सेंस नहीं बनता इंडिया से बैठ के घर ढूंढने में. पर आपको एक आइडिया मिल जाएगा. यू विल गेट अ फेयर आइडिया ऑफ वॉट एग्जैक्टली will be the range of the houses that you can get in Canada here. So do that and try researching for it, see what city fits the most in your budget. और आप उसके बाद आगे उस चीज़ में बढ़ें और फिर देखें कि आपकी जो बाकी की जो फाइनेंसेस हैं जो आप पूरे करेंगे वो कहाँ से करेंगे. जी तो आपको पार्ट टाइम जॉब्स ढूंढनी पड़ेंगी. अब पार्ट टाइम जॉब्स भी आपका फाइनेंसेस और आपके बजट में बहुत हेल्प करेगा. तो आपको पार्ट टाइम जॉब्स कैसे मिलती हैं वो आपको indeed.ca पे देखनी पड़ेंगी. की जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, उसको ज़रूर जाके चेक करिए और समझने की कोशिश करिए. इंडिया से बैठ के हम डॉलर नहीं कमा सकते, पर यहाँ पर आके डॉलर कैसे कमाने हैं उसकी जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी. आपका माइंड प्रिपेयर हो जाएगा दैट व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स यू माइट हैव टू डू व्हेन यू आर कमिंग टू कनाडा. सिर्फ मैकडॉनल्ड्स और पिज़्ज़ा हट नहीं है, और भी कई तरह की जॉब्स हैं जो आप कर सकते हो. और यहाँ पे आके आपको कौन कौन से तरह की जॉब्स मिलेंगी वो सब आपको indeed.ca पे मिल जाएगा. सेकेंडली आपको देखना है कि आपका जो कॉलेज है, सेकंड स्टेप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, जो डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन है. सारे कॉलेजेस होते हैं, किसी कंसल्टेंट से बेवकूफ़ मत बनेगा कि मेरा कॉलेज डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन है इसके लिए मैं आ रहा हूँ कनाडा. नहीं, डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन सारे कॉलेजेस हैं कनाडा के, पर उसमें वो कॉलेज आपको PSW यानी कि पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा दे रहा है या नहीं वो देखना बहुत ज़रूरी है. पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के लिए आप डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट पर जा सकते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट है. मैं उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. उस पर जाएँ, देखें, आपका जो भी कॉलेज उसे सिलेक्ट करें. उसके बाद आप राइट हैंड साइड में एंड वाला जो कॉलम होता है उसमें देखेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कॉलेज PSW यानी कि पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है. थर्ड, आपको गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की जो वेबसाइट है ना उसको आपको बेस्ट फ्रेंड बना के रखना है. ऐसा सुनो सबकी पर करो अपनी. कैसे करना है, यू हैव टू गो टू दैट गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का वेबसाइट. उसकी भी लिंक मैं नीचे डाल दूँगी. इमिग्रेशन की जो वेबसाइट है उस पर जाके आप इमिग्रेशन से रिलेटेड न्यूज़ जो है वो आप देख सकते हैं. सो डू चेक दैट आउट. वहाँ पे ही जो चीज़ें हैं वो ही आपका बेस्ट प्लेस ऑफ गेटिंग इन्फॉर्मेशन है. यू डोंट हैव टू बिलीव और ट्रस्ट एनीवन एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट वेबसाइट. चेक दैट आउट. आपको पता चल जाएगा कि कौन सी फ़्लाइट्स अभी चल रही हैं, नहीं चल रही हैं, कोई भी और इमिग्रेशन का जो स्टेटस है वो कैसे चेंज होता है, क्या वर्क वीज़ा का प्रोसेस है, क्या स्टडी परमिट का प्रोसेस है, सब आपको वहाँ पे पता चल जाएगा. सो दैट इज़ समथिंग दैट यू हैव टू डू. सो आप में से प्रॉमिस करो कि आप पहले ये 3 स्टेप फॉलो करोगे और फिर हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे आगे के 3 स्टेप्स डिस्कस करने के लिए. 1 हफ्ता इस पूरी रिसर्च के लिए इज़ मोर देन इनफ. आप लोग बहुत इंटरेस्टेड हो कनाडा आने में. गो स्टेप बाय स्टेप एंड यू विल हैव द गुड कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट.
दैट रिमाइंड्स मी, डॉक्यूमेंट. सो आई हैव टू शेयर अ डॉक्यूमेंट विद यू गाइस. सो मैं डॉक्यूमेंट आपको देने वाली हूँ. 2 डॉक्यूमेंट्स हैं. एक गूगल डॉक है और एक गूगल स्प्रेडशीट है. उसमें लिखते मत बैठना, उसकी लिंक मैं आपको नीचे दे रही हूँ, पर वहाँ से जो आप फॉर्मेट है वो आप अपने वर्ड डॉक में और एक्सेल शीट में आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो और वहाँ पे अपना एक डॉक्यूमेंट रेडी करना शुरू कर सकते हो. वर्ड डॉक में जो मैंने अभी ज्ञान आपको मुंह से बांटा है वो सारा लिखित में मिल जाएगा, मतलब कि रिटन है. जो लोग मेरी इस लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे हैं, हिंदी लैंग्वेज को, उनके लिए भी वो काफ़ी यूज़फुल है. सो दोज गाइज हु कैन नॉट अंडरस्टैंड हिंदी, it is very useful for you guys as well. You can go and check that document out because it's all in English. Of course I don't know how to write Hindi, so I cannot write in Hindi, but that document is in English and it will help you guys a lot. So all these 3 steps with the mentioned websites are in that particular document. फ़ोल्डर बनाना शुरू करो और आप उसमें लिखना शुरू करो. जो एक्सेल शीट है वो आपको हेल्प करेगी टू कंपेयर द कॉलेजेस को कंपेयर कैसे करना है, कहाँ से करना है. जब आपको ऑफ़र्स आने शुरू हो जाएंगे कॉलेजेस से, तब आपको वो डॉक्यूमेंट बहुत हेल्प करेगा. तो ये जितनी रिसर्च मैंने आपको बताई है, ये सारा उस फॉर्मेट में आपको बस ढूंढते जाना है और उसमें लिखते जाना है. येस नो, सिटी का नाम, पैसे, ये वो लिखते जाओ और आपका एक बढ़िया सा डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा एंड तक, और आपको बहुत हेल्प करेगा. इस बात की मैं गारंटी ले सकती हूँ. सो गाइज स्टे ट्यून्ड, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. शेयर इट विद ऑल योर friends and family members who are planning to come to Canada and this might be of some help to them. So please try to do that. It will motivate me as well to keep on giving you such information. If you have any feedbacks, please mention down below in the comments, and if you have anything good to say or any questions, also do that in the comments below. I'll see you guys in next vlog on next Saturday. Till then, stay safe and be happy and be kind to people.